तो दो दोस्तों के सवाल हैं। सवाल थोड़ा अलग अलग है, लेकिन दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि वो जैसा अभिव्यक्त करना चाहते थे वैसा अभिव्यक्त नहीं कर पाए। एक दोस्त कहते हैं कि वो जब बात करते हैं तो उनको हेजिटेशन होता है और बात करते करते उनको पता चल जाता है कि मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो मैं कह नहीं पाया और मैंने गड़बड़ कर दिया। दूसरे मित्र का प्रश्न है कि प्रश्न नहीं है, लेकिन उनका कहना ये है कि कोई सामने वाला उनसे कुछ कह रहा है और ये बाद में सोचते हैं कि मैं ऐसा जवाब दे सकता था। उन्होंने थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज किया है कि मैं बाद में सोचता हूँ कि मैं उसकी बेइज्जती कर सकता था, लेकिन मैंने की नहीं। और बाद में मुझे रिग्रेट होता है कि नहीं, मेरे को कह देना चाहिए था। तो एक तरह का प्रश्न भी है शायद कि मुझे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए था, बाद में मैं सोचता हूँ। तो दोनों अभिव्यक्ति से जुड़े हुए प्रश्न हैं। दोनों में ये है कि वो जिस तरीके से या जो कहना चाहते हैं वो नहीं कह पा रहे। तो मैं एक आपको एनालॉजी देता हूँ म्यूज़िक की, संगीत की। मेरा थोड़ा बहुत संगीत से नाता रहा। तो संगीत में दो मुख्य चीज़ें हैं, एक तो है सुर और एक है ताल। तो अगर कोई बजाने वाला है, वो कैसे बजा रहा है? गाने वाला है तो गाने वाले के लिए तो सुर बहुत ज़रूरी है कि वो सुर में गाए। अच्छा, फिर बजाने वाला मतलब कि ताल बजाने वाला है तो ताल ठीक से बजाए, और इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है तो वो ताल में बजाए। तो जैसे गाने वाला है माना, तो एक टाइम था कि थोड़ा बहुत लोग थे आसपास जिनको मैं सिखाता था। तो कई लोग ऐसे होते हैं कि जो बेसुरे होते हैं, जिनको हम कहते हैं बेसुरा। बेसुरा मतलब इसको पता नहीं है कि कौन सा सुर लगना चाहिए। हम तो बोल रहे हैं यहाँ लगा बे सा, अब वो क्या करा सा, किस ये नहीं भाई सा, फिर से सा, कुछ और करेगा। अच्छा, ये तो सुर वाला हो गया। दूसरा है ताल वाला, कि एक तो वो जो गा रहा है वो ताल कहीं जा रहा है, ये कहीं और गा रहा है, या वो बजा रहा है अगर वो कहीं और बजा रहा है, बीच में कुछ और कर दे रहा है, उस पर मीटर पे नहीं चल रहा। तब इन दोनों चीज़ों में एक चीज़ है कि अगर इस व्यक्ति को ये पता चल जाए कि मैं बेसुरा हूँ, मैं बेताला हूँ, तो आधी कहानी तो ठीक होनी शुरू हो गई। क्योंकि अब इसको पता है, अब इसको पता है कि ये सुर गलत लग गया और मेरे को सही लगाना है। अब सही सुर कौन सा वो ढूंढेगा, या जो टीचर हैं तो बताएंगे कि हाँ अच्छा ये सुर है। लेकिन अगर पता ही न चले माना कि मैं बेसुरा हूँ, बेताला हूँ, तो उसका तो कभी ठीक होगा नहीं। और ऐसे बहुत ऐसे लोग हैं, उनको भी मैं जानता हूँ। वो अपना ताल ठीक नहीं कर पाए। सुर बहुत बढ़िया है, बढ़िया गाते हैं, पर ताल कहाँ से कहाँ चला है, कहाँ तबला बज रहा, कहाँ ढोलक बज रही, कहाँ भाई जा रहा। और ऐसे सुर वाले भी हैं, वो गाने को कहाँ से कहाँ ले जाएंगे, बेसुरा कर देंगे। दूसरा किसी और पिच पे गा रहा है, ये कहीं और गाने लग गया। तो इस बात का एहसास कि मैं बेसुरा हूँ, मैं बेताला हूँ, बस यहाँ से इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाएगा। अब वो ढूंढेगा कि कैसे ताल को ठीक करना है, कैसे सुर को ठीक करना है। और मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत बेसुरे थे, बाद में ठीक हो गए, गाने लग गए, पता चल गया। तो इन दोनों केसेस में इन दोनों लोगों को पता है जिन्होंने सवाल किया
इन दोनों को पता है कि कुछ गड़बड़ है, अब अभिव्यक्ति की गड़बड़ है। तो जो पहला जो सवाल है भाई का कि उनको लगता है कि उनको अपना मतलब समझाने में थोड़ा दिक्कत होती है। उनको लगता है कि वो जो बोल रहे हैं वो सामने वाला नहीं समझ पा रहा और इसलिए गड़बड़ हो रही है। दूसरों को लगता है कि वो तो ये कह सकते थे और बाद में उनको लगता है कि यार क्यों नहीं कहा होगा, इससे अच्छा तो मैं कह ही देता क्योंकि मेरे दिमाग में घूम रहा है, वो घूमेगा। अब जो दूसरा केस है, जिस तरह के आपने स्ट्रॉन्ग शब्दावली का प्रयोग किया है कि मैं उसकी बेइज्जती कर सकता था या कर सकती थी, जो भी होंगे, लेकिन मैंने किया नहीं। तो इन केस अगर आप बेइज्जती कर भी देते, माना आप किसी स्ट्रॉन्ग भाषा का प्रयोग करते, तो फिर वो घूमता आपके दिमाग में क्योंकि दिमाग को तो घुमाने के लिए कुछ चाहिए। या आप बहुत बढ़िया कर देते, माना आप बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करते, दोनों नेगेटिव एग्जाम्पल हैं, पर माना ऐसा हो कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो फिर वो घूमेगा, हाँ हाँ मैंने बहुत अच्छा किया, तो चलो उसको तो आप मान सकते हैं कि यार पॉजिटिव है। लेकिन दोनों केसेस में कुछ नेगेटिव पैटर्न चल रहा है मन में, तो इसके लिए क्या करें। तो भाई इसके लिए, दोनों के लिए आपको ज़रूरत है कि हर केस के बाद, हर घटना के बाद आप उसको ढंग से बैठ के थोड़ा उस पर मनन कीजिए। अब मनन करने का बेस्ट तरीका क्या है? बेस्ट तरीका ये है कि थोड़ी देर आप बैठ जाइए, आंख बंद कर लीजिए और उस ऑब्जेक्ट पे मत जाइए, दिमाग जिसको फेंक रहा है, क्योंकि बार बार उसको फेंक रहा है, आप उस पे मत जाइए, क्योंकि उस पे जाएंगे तो दिमाग क्या करता है। देखिए दिमाग की कार्यशैली क्या है, जैसे ही आप उस पे गए वैसे उसने बम्बार्डमेंट करनी शुरू कर दी, हाँ ऐसा करता, हाँ ऐसा करता, और आप उस सिचुएशन में दिमाग आपको ले जाता है। आप यहीं बैठे हैं, वो वहाँ ले जाएगा, हाँ मैंने ये उसको बोला, हाँ मैंने इसको बोला, हाँ मज़ा आ गया, हाँ मज़ा हुआ, कुछ नहीं, आप तो यहीं बैठे हैं। तो आप पहले इसको चुप कराइए, दिमाग को बोले भैया तो चुप हो जाओ, और आप बैठे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप सांस देखना शुरू कर दीजिए। आप बॉडी की संवेदनाओं को, सेंसेशंस को देखना शुरू कर दीजिए। ऑब्जेक्ट आएगा, आप उसको थोड़ी देर के लिए मुस्कुरा के हटा दीजिए, अभी नहीं, पुश मत करिए, सिर्फ स्माइल करिए, वापस सांस पे आ जाइए। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जैसे ही थोड़े से गैप्स आने शुरू हो जाएंगे विचारों में, आपको सोल्यूशन पता चल जाएगा। ज़्यादातर केसेस में एक दिन में ये होने वाला है नहीं। आप सोचें कि एक दिन हुआ और मैं बैठा नहीं, कुछ नहीं हुआ। ये ट्रेनिंग है, इसीलिए बुद्धिस्ट को कहते हैं सिक्खा, मतलब ट्रेनिंग, एजुकेशन, धीरे 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 होता है। तो जो पहला केस है, वो कह रहे हैं कि वो सारा गड़बड़ कर देते हैं, मीनिंग नहीं समझा पाते। तो एक सिंपल एक्सरसाइज कीजिए, आजकल तो फ़ोन है, आप कोई घटना लीजिए और इमेजिन करिए कि सामने आपका कोई बंदा है और आप उससे बात कर रहे हैं, और आप बात कीजिए और फ़ोन आप वीडियो शूट कर लीजिए। अब आप देखिए क्या किया, आपको क्या बोलना चाहिए था और क्या नहीं बोला। ये कोई घटना हो चुकी है, आप उसको रिपीट करिए अपने आप, अकेले में, कमरे में है तो कमरे में कर लीजिए, कहीं फॉरेस्ट है जैसे मैं हूँ इधर, तो सामने पेड़ है, आप उसको मान लीजिए कि वो बंदा है और आप बात कर रहे हैं, और धीरे धीरे क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए थी। आप उस वीडियो को फिर दोबारा देखिए, क्योंकि आजकल तो फ़ोन है, सब कुछ उपलब्ध है, दोबारा देखिए, बाद में चाहे तो डिलीट कर दो, दूसरा बना लो, और धीरे धीरे देखो कि इसमें कमी क्या रह गई, जो मैं बोलना चाहता था मैं बोल क्यों नहीं पा रहा हूँ। तो सॉल्यूशन आपको मिलने शुरू हो जाएंगे जब आप उस पर काम करना शुरू करोगे। निगेटिविटी मत आने दें, ये मत आने दें कि मैं ख़राब हूँ, दूसरा अच्छा है। देखिए बुद्ध ने क्या कहा इस बारे में, उन्होंने कहा भाई ये कॉम्प्लेक्स है, यानी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की हम बात करते हैं। उन्होंने कहा ये कि मैं दूसरे से अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, ये भी कॉम्प्लेक्स है, ये भी गलत है। मैं दूसरे से बुरा हूँ, बुरी हूँ, यानी उससे
थोड़ा मेरा टैलेंट कम है, या जिस भी रूप में आप देखना चाहते हैं, उन्होंने कहा ये भी गलत है। और ये समझना कि मैं इक्वल हूँ, बराबर हूँ, वो भी कहते हैं कि ये कम्प्लेक्स है। तीनों कम्प्लेक्स है। आप अलग हैं, दूसरा अलग है, तीसरा अलग है, सबके कर्म संस्कार अलग हैं। तो सीखना है। संभवतः ये दोनों स्टूडेंट्स हैं, ऐसा मुझे लगा। तो आपके पास सीखने के लिए बहुत समय है। तो एक ही तरीका है कि आप उस घटना को रिपीट करिए अकेले में कि कैसे बोलना था, और आप बोलिए। आप इस तरह की ट्रेनिंग को आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, जितना भी, और बोलिए। उसका वीडियो रिकॉर्ड करिए, देखिए कैसे बोल रहे हैं आप, कैसे आप ठीक कर सकते हैं अपने आप को। अगर आसपास कोई इस तरह का दोस्त है जो मदद कर सकता है तो वो भी ठीक है, नहीं तो आप अकेले भी कर सकते हैं। ये एक तरीका हो सकता है। दूसरे जो भाई साहब कह रहे हैं कि मैं बेइज्जती कर सकता था लेकिन मैंने किया नहीं, तो मुझे लगता है कि देखिए, बेइज्जती करना तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्यों किसी की बेइज्जती करनी है। लेकिन बुद्ध ने ये नहीं कहा कि आप बस कोई कुछ भी करता रहे, आप चुपचाप बस सह लो और चले, ऐसे ऐसे बुद्ध ने नहीं कहा। उन्होंने कहा अगर स्ट्रॉन्ग शब्दों का प्रयोग करना पड़े तो आप कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके दिल में उसके प्रति कोई गलत भावना ना हो, कोई द्वेष ना हो, कोई राग ना हो। आप किसी की बेइज्जती नहीं करना चाहते, लेकिन आप अपनी बात कहना चाहते हैं, तो आप अपनी बात कर सकते हैं कि भाई ऐसा नहीं। वो नहीं मानता तो ठीक है, बात ख़त्म हो गई। तो आप ज़बरदस्ती किसी से मनवा नहीं सकते। आप ज़बरदस्ती ये नहीं कह सकते कि वो बदल जाए, दूसरे को तो आप बदल नहीं सकते। तो अब ये कहानी अपने ऊपर आ गई। अब आप कैसे डील कर रहे हैं ये आपका मामला है, उसका मामला नहीं है। आप अभिव्यक्त नहीं कर पाए तो ये तो बिल्कुल ही आपका मामला है, आपने गड़बड़ कर दिया। लेकिन आप अभिव्यक्त कर भी पाए माना, और आपने ऐसी अभिव्यक्ति कर दी जो बाद में आपको पसंद ना आए, आपने किसी की बेइज्जती कर दी जैसे आप कह रहे थे, तो फिर भी आपको लगेगा बाद में कि नहीं यार ये तो गलत हुआ। तो काम तो अपने पे करना है। अगर आप ये सोचें कि दुनिया बदल जाए, दुनिया ऐसी है, ऐसी क्यों है, इसको ऐसे होना चाहिए, वो कभी नहीं होने वाला। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने को बदल सकते हैं। तो इन दोनों लेवल में, इन दोनों केसेस में आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए कैसे भी। जैसे पहले केस में मैंने कहा कि आप वीडियो बनाइए, आप देखिए, अकेले में बात करिए। दूसरे में आप सोचिए कि क्या बोल सकते थे आप, जब स्ट्रॉन्ग शब्दावली का प्रयोग करना चाहते थे, क्या किसी और तरीके से बात हो सकती है क्या? आपको अपना मैसेज देना है ना। लेकिन दोनों केसेस में आप अंदर से संयत रहिए। आप अंदर से गुस्सा मत आने दीजिए, आप अंदर से हेजिटेशन भी मत आने दीजिए, आप अंदर से शर्म भी मत आने दीजिए, आप अंदर से कोई ये हीन भावना भी मत आने दीजिए कि मैं कम हूँ किसी से। ये भी मत आने दीजिए कि मैं कोई किसी से ज़्यादा हूँ। मैं हूँ, ठीक है, जैसा भी हूँ अभी। और थोड़ा ध्यान करना शुरू कीजिए, क्योंकि ये जो दिमाग में चलता है, एक ही तरीका है उसको थोड़ा सा सेटल करने का, कि आप कुछ देर ध्यान कर लें। बहुत सिंपल है, आप बैठ जाएं, जैसे मैं बैठा हूँ इधर, आंख बंद कर लें, कमर पीठ गर्दन सीधी रखें, और सांस की जानकारी। सांस अंदर आया, सांस बाहर गया, सांस अंदर आया, सांस बाहर गया। तो जब देखेंगे, मतलब ज़रूरी नहीं है कि किसी एक जगह पे आपने ध्यान देना, पर जनरली, क्योंकि सांस यहाँ से अंदर आ रहा है, यहाँ से बाहर जा रहा है, तो जनरली यहाँ ध्यान चला जाता है। तो आप देखिए, थोड़ा बॉडी अवेयरनेस रखिए, यानी शरीर का वज़न आपको पता है, आप बैठे हैं कुशन पे, आपको पता है आप कुशन पे बैठे हैं। आप देखिए, बार बार वो ऑब्जेक्ट आएगा, बार बार वो घटना याद आएगी, वो व्यक्ति आएगा, उसको आप थोड़ा सा किनारे कर दिया, अभी नहीं भैया, थोड़ा सा आप अलग हो जाओ, मेरे को सांस देखने दो। ये प्रैक्टिस करते 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 इम्प्रूवमेंट होगा। तो अगर आप ऐसा कर पाएँ, ऐसा करें, तो आप फिर बताना
कि कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुआ।